Xiaomi, Redmi अपने डिवाइसेस को स्लो क्यों कर देती है? क्या ये आरोप सही है कि जैसे ही आप Redmi के फोन्स या Xiaomi के फोन्स को अपडेट करते हो तो वो स्लो हो जाते हैं, उनकी ऐप क्रैश होने लगती है? क्या ये जानबूझकर करते हैं या ये अपडेट करने का एक डिसएडवांटेज है? आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि Redmi के पास्ट की। Redmi का पास्ट यही रहा है। उनका MIUI बहुत ही बगी, ब्लोटवेयर से भरा हुआ, एड्स दिखाने वाला और एकदम ऐसा रहा है कि एंड्रॉइड के ऊपर चलता है और एंड्रॉइड के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालता है जिसकी जरूरत नहीं है। आप ये बात जानते होंगे कि Xiaomi के फोन में आप थीम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थीम लगने के बाद फोन और स्लो हो जाता है। दैट मीन्स ये इस चीज में तो भाई बुरी तरह से बदनाम है, लेकिन ये बात सच है। अब Redmi Note 8, 9, 10 यहां से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। वो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही हम MIUI को, जो इनका UI है, जिसको अपडेट करने के बाद नया एंड्रॉइड आता है, जैसे ही आप अपडेट करते हो तो इनकी एप्स जो हमें नहीं चाहिए, जैसे मी पे, कम्युनिटी और पता नहीं कौन सी एप्स इनकी होती थी, वो क्रैश होने लगती थी, जिससे आपका फोन अनस्टेबल हो जाता था। अपडेट करने के बाद आपका फोन ज्यादा गर्म भी होने लगता था। अपडेट करने के बाद वो लैग भी करने लगता था और कैमरा की जो क्वालिटी है दोस्तों, वो ब्लर हो जाया करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वियर एंड टियर में 2 दिन में ही कैमरा ब्लर हो गया? यानी कि 2 दिन पहले आपका कैमरा सही काम कर रहा था, अपडेट करने के बाद आपकी फोटोज धुंधली आने लगी। ये फिजिकल फैक्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो धीरे धीरे डिग्रेड होता। सभी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि कंपनी जानबूझकर कैमरे को धुंधला बना रही है, उसके हार्डवेयर को आउटडेटेड कर रही है। कैमरा को धुंधला बनाने का तो मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा एडमिनिस्टर करते हैं। उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई ऐसा हो रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर का मैं बताऊं तो ये जानबूझकर ऐसे सॉफ्टवेयर पुश करते हैं कि जो पुराना हार्डवेयर है वो उसके साथ कोप अप ना कर पाए और आपका डिवाइस लैग करने लगे। इसमें आप एथिकली और लीगली इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये कह देंगे कि हम सिस्टम को और स्टेबल बनाने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन किस कीमत पर? एडवांस सॉफ्टवेयर लॉन्च करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एडवांस सॉफ्टवेयर को पुराने डिवाइस के लिए भी ऑप्टिमाइज किया जाए, एंड ये वो नहीं करते। तो लीगली आप इनको कुछ नहीं बोल सकते। ये सीधा बोल देंगे हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पुश किया है। हमारी गलती नहीं है कि अगर आपका पुराना हार्डवेयर उसको चलाने लायक है या नहीं, लेकिन साथ के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जब नया सॉफ्टवेयर आए उसको पुराने से पुराने डिवाइस में, जो कि एलिजिबल है अपडेट के लिए, चेक किया जाए कि वो स्टेबली काम करे, जो कि ये लोग नहीं करते जानबूझकर, ताकि लोग नया डिवाइस खरीद लें। अब ये चीजें 2-3 साल बाद होती हैं एक मिड रेंज बजट फोन में, और 4-5 साल बाद होती हैं एक फ्लैगशिप में, क्योंकि ये जो मिड रेंज वाला, जो बजट वाला जो फोन होता है, ये लोग सेट करके रखते हैं कि कितना चलाओगे आप लोग सेट नहीं करते हो। 2-3 साल बाद ये लोग उसे डाउन करना शुरू कर देते हैं अपडेट्स के थ्रू, और अपडेट इंसान करेगा ही, क्योंकि लेटेस्ट फीचर नहीं मिलेंगे, बैंकिंग एप्स काम नहीं करेंगे। तो इंसान डिसाइड नहीं कर रहा है कि उसका फोन कितना चलेगा, कंपनियां डिसाइड कर रही हैं कि उसका फोन कितना चलेगा, और उस हिसाब से ही वो अपडेट पुश करके उसको स्लो कर देती। अब यहां पर वो ये चाहती हैं कि आप नया डिवाइस खरीद लो, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी और कंपनी का डिवाइस भी खरीद लो, क्योंकि जितने पैसे आपसे कमाने थे 2-3 साल में उस बजट डिवाइस को बेचकर, वो कमा चुके। अब आप ये बोलोगे कि फोन बेचने के बाद पैसे कैसे कमा रहे हैं? जब एक बार फोन बेच दिया पैसे कमा लिए? नहीं, इन बजट और मिड रेंज फोनों में आपको एड्स भी दिखाई जाती है। दैट मींस फोन आपको सस्ते में दिया तो जाता है, लेकिन एड दिखा के कंटिन्यूअसली भी पैसा बनाया जाता है। देखा जाए तो एंड्रॉइड में MIUI और हाइपर OS जैसे UI की कोई जरूरत नहीं है। आप सिस्टम को जितना क्लीन रखो 2025 में, उतना बेटर माना जाता है। तो क्या वजह है कि ये लोग अपनी स्किन डालकर दे रहे हैं? देखो, कहने के लिए भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो स्टॉक एंड्रॉइड है ना, क्लियर एकदम प्योर स्टॉक एंड्रॉइड, उसमें बहुत फीचर मिसिंग है। हम उस चीज को समझते हैं, लेकिन आप फीचर ऐड करो। ये फालतू की थीम और ये फालतू की MIUI इतना हैवी आप क्यों डाल रहे हो? स्टोरेज ले रहा है, फालतू का स्लो कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग इसीलिए डालते हैं ताकि ऐड दिखाकर फोन बेचने के बाद भी आपसे पैसे निकाले जा सके, आपको ऐड दिखाए जा सके, और जब वो इनफ पैसा बना लेते हैं तो वो उस डिवाइस को लात मार देते हैं। और बजट फोन में ये जल्दी होता है, फ्लैगशिप में ये थोड़ा थोड़ा धीरे होता है, और यही रियलिटी है दोस्तों। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कह सकते हैं आप, कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस हो रहा है, पुराना किया जा रहा है प्लान करके, ऐसी चीज बनाई जा रही है जो जल्दी खराब हो जाए, या ये इस चीज का भी फायदा उठाते हैं कि अपडेट तो लोग करेंगे और उसके बाद डिवाइस को धीरे कर देंगे। हम अपडेट भेजेंगे और कैमरा के एल्गोरिदम में कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि उसकी फोकल लेंथ या चीजें चेंज हो जाए। देखो भाई, इस चीज को आप फिक्स कर सकते हो एक कस्टम रोम के साथ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर इंसान कस्टम रोम डालना जानता है? नहीं जानता। तो यहां पर ये ट्रैप में वो फंस जाता है, और इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम Redmi कंपनी ही है। मुझे याद है जब मेरा Redmi Note 5 Pro आया था तो उसके कैमरे से मैं वीडियो शूट कर लिया करता था YouTube की फ्रंट कैमरा से, लेकिन जैसे वक्त भी था, आज मैं उसका फ्रंट कैमरा उठा के देखूं तो मैं उससे एक नॉर्मल से नॉर्मल वीडियो भी नहीं बना सकता, क्योंकि अपडेट करने के बाद उसके कैमरा को डाउनग्रेड कर दिया गया है।
तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ Redmi ही डिवाइस को क्यों स्लो कर रहा है, या और बाकी डिवाइस भी अगर स्लो कर रहे हैं, कैमरा को धुंधला कर रहे हैं, हीटिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये सब सॉफ्टवेयर की वजह से हो रही है। और इससे एक और सोल्यूशन निकलता है, क्यों ना ऐसा कुछ हो जैसे हम अपने लैपटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। क्या मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग मार्केट नहीं बन सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक फोन खरीदें और जो कंपनी का हम ओएस डालना चाहें वो डाल सकें? सोचो अगर ऐसा होगा तो कितनी अच्छी दुनिया होगी, कितनी अच्छी चीजें होंगी। हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, अलग अलग फीचर देखने को मिलेंगे, हम अपने डिवाइस में मनपसंद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे। ऐसा होना चाहिए और ये वक्त आ चुका है कि हम अब इनके बनाए हुए MIUI, HyperOS, One UI, ColorOS, OxygenOS इन पर डिपेंडेंट ना रहें और भी बड़ी कंपनियां आए जो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाती हूं और कमाल का प्रोडक्ट बनाए। ये लोग हार्डवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर कंपनियां अलग हों और उसके साथ फोन आए और आप अपने हिसाब से जैसे कस्टम रोम हम डालते हैं उसको डालना और भी आसान लोगों के लिए कर दिया जाए 2025 में। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके पास और कोई सॉल्यूशन है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल पर नया गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकॉन को प्रेस करके जाना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड